नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सव्साहुणम् तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारिके हरहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाश मांगलिक उपकारी हैं तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नवाए और स्तुति को उचारे हैं धन्य धन्य तिन हित काज आज सब भय कर जोर बार बार वंदना हमारी है मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। छडाला से अपन देख रहे हैं कि अपन कहाँ कहाँ घूम के आए हैं और कहाँ पे कैसे कैसे दुख देखे हैं और किन किन जीवों की कैसी कैसी हालत होती है वो सब अपन देख रहे हैं। तो मेरा क्वेश्चन एक ये है कि जितना अभी तक अपन ने देखा तो एक इंद्री होना अच्छा कि दो इंद्री अच्छा कि तीन इंद्री होना अच्छा कि चार इंद्री होना अच्छा कि पंच इंद्री होना अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है। आज तो चालू ही क्वेश्चन से करूँगा मैं कि क्या होना अच्छा। I mean, at the end of the day, they're all like bad, right? Like, and they're all still stuck in the cycle of more observation. Okay. But relatively. And we're talking relatively then. So what would you like to become? एकेंद्रीय जीव और पंचेंद्रीय जीव, फर्स्ट I रैंक mean, वाला like, बढ़िया कि फिफ्थ रैंक वाला बढ़िया? I mean, fifth rank is like better, but it's like that analogy, right? It's like a Nigodhya Jeev is like in iron chains, but then a Panchendriya Jeev is in like gold chains. ओके ओके, गॉट इट गॉट इट। तो फिर क्या बनना है? पंचेंद्रीय। और कोई ऑप्शन है? आपका आंसर बढ़िया है। और कोई ऑप्शन है? और क्या बनना है इन पांच, ये जो अपन देख रहे हैं इंद्रियों वाला, क्या बनना है इन सब में से? Yes, so like हाँ, और कोई भी ट्राई करना चाहे? मुक्त हो जाना इन सब चीजों से। हाँ, क्या है कि ये 1 से 5 इंद्री जीव हैं, ना एक इंद्री बनना अच्छा, ना दो इंद्री, ना तीन इंद्री, ना चार इंद्री, ना पंच इंद्री। ये इंद्री वाला तो क्या है, इंद्री वाले तो दुखी रहेंगे। सबसे ये इंद्री रहित भी हुआ जा सकता है, बिना इंद्री के भी रहा जा सकता है। ऐसे हमारे नमो सिद्धाणम जो हैं, सिद्ध भगवान, बिना इंद्री रहित, सबसे बेस्ट तो वो होना है। तो अपन क्या ये इंद्री वाला पढ़ रहे हैं ना, अपने को अभी लगे कि अरे एक इंद्री बुरा है, इससे अच्छा पंचेंद्री बने। तो साथ के साथ ये बात भी ख्याल रखनी है कि ऐसा नहीं कि बस कि चलो पंचेंद्री बने उसी का दिमाग में चले, इन इंद्रियों के बिना भी कुछ जीवन है, ये बात ख्याल रखने की है। अब अपन ने देखा ये एकेंद्रीय जीव जो है इनके पास कौन सी इंद्री है? सिर्फ स्पर्शन इंद्री, जिससे छू के महसूस कर सकते हैं। तो आप देखिए इनके पास दो इंद्री नहीं है, यानी रसना इंद्री नहीं है। रसना इंद्री नहीं है यानी कि ये बोलने आदि का काम नहीं हो पाता है। और मेरे को आप ये बताइए कि मेजॉरिटी ऑफ जीव अगर पूरी दुनिया में देखें अपन, मेजॉरिटी ऑफ जीव कौन से हैं? मेजॉरिटी ऑफ जीव एकेंद्रीय जीव हैं, एकेंद्रीय जीव। आप कभी अपनी आंखें खोल के देखना बाहर, अपन इतनी जगह घूमने भी जाते हैं, क्या है ये? पहाड़, और पहाड़, आग, पानी, पेड़, पेड़ कितने सारे खड़े रहते हैं सालों के सालों। और उसमें इतने सारे निगोदिया जीव, ये सब एकेंद्रीय जीव मैक्सिमम में है। दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंचेंद्री तो बहुत जरा जरा से हैं, मैक्सिमम एकेंद्रीय जीव हैं। तो एक इंद्री से दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंचेंद्री बने अपन जीवान वाले। तो वो उस जीवान का यूज कैसे, उपयोग कैसे हो? सत्य वचन बोलने में हो, सत्य वचन, आज सत्य धर्म है, सत्य वचन बोलने में हो उसका उपयोग। सत्य क्या होता है?
लास्ट ईयर वैसे ये सब बात हुई है, लेकिन एक बार 5 मिनट का ख्याल आया कि आज सत्य धर्म में तो बात हो जाए, कॉन्टेक्स्ट में ही है। सत्य धर्म किसे बोलते हैं? सत्य किसे बोलते हैं? सत्य वचन। आप हाथ खड़ा करिएगा जो भी आप बोलें। सत्य वचन किसे कहते हैं? अरे बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट थोड़ी पूछा मैंने। सत्य वचन किसे बोलते हैं? Speaking the truth. स्पीकिंग द ट्रूथ। बढ़िया, ये आपका पार्शियल आंसर सही है। सिर्फ सच बोलना ही सत्य वचन नहीं है, झूठ नहीं बोलना ही सत्य वचन नहीं है। किसी की अपन बुराई करते हैं, बुराई, किसी के बारे में बुराई करते हो कि ही इज़ लाइक दिस, ही इज़ लाइक दैट, ये ऐसा है, वो ऐसा है, उसने ऐसा किया, ये भी सब असत्य में आता है। और किसी को बुरे शब्द बोलना, अरे वो तो ही इज़ स्टूपिड, ये पागल है, उसने तो दिमाग ही नहीं है, ये जो शब्द हैं, और गाली वगैरह भी, जो बैड वर्ड्स हैं, वो सब भी असत्य में आते हैं। तो वैसे ही बड़ी मुश्किल से जीवान मिली, उस जीवान का उपयोग काय में किया? उस जीवान का उपयोग हुआ ये सब बातें बोलने में या असत्य बोलने में। तो ये सत्य धर्म है आज, तो उससे चीज़ सीखने को मिलती है कि क्या है, एकेंद्री बने। ये अपन छड़ाला भी पढ़ रहे हैं, एकेंद्री बने थे तब तो बोलने का मौका नहीं मिला, अब मौका मिला तो क्या करा, कुछ तो भी बोलते गए। तो जो चीज़ मिली है उसका यूज़ किस में हो, ये बात अपने को इसमें पता चलती है। ये एक केंद्री और ये सब जीवों को अपन ने जाना तो अपन थे एक केंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री जीवों के कल अपन ने दुख देखे थे कि कैसी कैसी हालत है। मसल दिए जाते हैं और कुछ नहीं होता है, उनका कोई ख्याल भी नहीं आता लोगों को, कितनी बुरी हालत है। ठीक है, लेकिन अब ये बात बोल रहे हैं, देखिए अब अपन ने कल ये बात पढ़ी थी ना, इसको मैं पढ़ता हूँ वापस। दुर्लभ लही जो चिंतामणि, त्यो पर्याय लही त्रसतणी। चिंतामणि क्या होता है? ये चिंतामणि, इसका मीनिंग बताते हैं। चिंतामणि, चिंतामणि नाम का एक रत्न होता है कि आपने क्या है, वो अगर आपके पास एक स्टोन होता है, वो आपके हाथ में हो, तो आप जो सोचोगे वो मिल जाएगा। मतलब जो सोचोगे, एनीथिंग एनीथिंग एनी टाइम, सब कुछ मिल जाएगा। ऐसा एक जेम, एक स्टोन होता है। अभी नहीं होता है वो, तो बताओ किस किस के पास है अपने पास? अपन में से जितने लोग जूम कॉल पे, किसके पास है? या आपके किसी रिलेटिव्स के पास है क्या? या कहीं पेपर में पढ़ा हो किसी के पास ऐसा कोई स्टोन हो? किसी के पास नहीं है ऐसा स्टोन। अरे जैसे ये स्टोन मिलना कितना डिफिकल्ट है, आसान है क्या? एक मैं पढ़ रहा था, लॉटरी होती है, लॉटरी, वो एक यूरोपियन लॉटरी होती है और एक यूएस में बोगो लॉटरी होती है शायद। तो यूरोपियन लॉटरी में क्या होता है, उसको सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट, यूरोपियन या इटली की, उसको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बोला जाता है कि 635 मिलियन लोगों में से किसी एक का चांस खुलता है उस लॉटरी में, सबसे डिफिकल्ट उसको बोलते हैं। और एक यूएस की होती है, कोई सी बोगो या कोई सी लॉटरी होती है कि 235 मिलियन पीपल में एक जने को मौका मिलता है, काय का लॉटरी खुलती है। अरे ये तो 235 मिलियन और 635 मिलियन में लॉटरी में ऐसा बोलते हैं, इट्स सो डिफिकल्ट, कितना दुर्लभ है। और यहाँ पे बोल रहे हैं कि क्या दुर्लभ है, ये त्रस पर्याय पाना, एक इंद्री से निकल के 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्री बनना, इतना डिफिकल्ट है। यहाँ पे कंपटीशन अपनी इतने लोगों से नहीं है, मिलियन लोगों में, अनंत जीवों से, अनंत जीवों से। उन अनंत जीवों में से निकल के हम आए हैं और ये 5 इंद्रियां मिली है और सब व्यवस्थित मिला है। कितना डिफिकल्ट है। अपन गोल्ड लेते ना, गोल्ड, गोल्ड क्यों लेते हैं? गोल्ड इसलिए लेते हैं कि वो रेयर स्पीशीज है। डायमंड है वो रेयर है और उसकी वैल्यू भी उतनी ज़्यादा है। वैसे ही ये जो अपने को ये पर्याय मिली है, ये जो अपनी हालत है, पंचेंद्री जीव बने हैं, जैन बने हैं, ये बहुत होना बहुत दुर्लभ है। आसान नहीं है ये बनना, बिल्कुल उतना ही डिफिकल्ट है। लॉटरी वॉटरी तो बहुत आसान है, फिर भी अपन 12 भावनाओं में एक लाइन बोलते हैं, धन कन कंचन राज सुख सभी सुलभ कर जान। धन, सोना, घर, गाड़ी, ये सब तो बहुत आसान है, कोई डिफिकल्ट नहीं है ये सब मिलना, ये तो मिल जाएगा। अभी बोलेंगे कुछ लोग, कह रहे नहीं हम तो चाह रहे हैं बहुत टाइम से खरीदना, हो ही नहीं पा रहा है, सब वैल्यू इतनी बढ़ी हुई है सब चीज़ों की, इन्फ्लेशन है यहाँ पे। अरे ये सब तो फिर भी मिल जाएगा, लेकिन आप वो एक इंद्री से 2 इंद्री बनना और ये त्रस बनना कितना डिफिकल्ट है।
क्यों डिफिकल्ट है? अपन ने उस दिन बात करी थी, आप लोग भी बोल रहे थे कि कितना अनफेयर है, उनको चांस ही नहीं मिलता। अपन ने बोला ना कितना चांस, मतलब वो देखिए उनको सिर्फ एक इंद्री है, ना कोई दिखता है, ना सुनाई देता है, ना कुछ चीज़ों का पता चलता है, और उनको कोई ज्ञान भी नहीं दे सकता। कौन पढ़ाने जाएगा कि भैया ये सही ये गलत, ये पुण्य ये पाप, ये हिंसा ये अहिंसा, ये झूठ ये सत्य, ये 10 लक्षण धर्म ये धर्म नहीं है, ये बातें कौन बताने जाएगा? कहाँ समझ पड़ेगी उनको? बस बन गए। तो बोला इतनी सिचुएशंस में से निकल के बाहर निकले और भैया तरस बने, आगे बने हैं, इसलिए इतनी डिफिकल्ट है। अब ये दुर्लभ पर्याय मिली है, तो दुर्लभ पर्याय मिलने के बाद जिसने इसका उपयोग कर लिया वो तो तिर जाएगा, और जो नहीं करेगा वो वापस निगोद में जाएंगे। तो इसलिए अपने को मिली है तो अपने को एक मतलब ये वाकई में मन से सोचना चाहिए और मन में आना चाहिए ये कि अपन क्या करें, अपन मतलब अपन लाइफ में एम क्या है अपना। मतलब अपन लोग सब यूएस भी आ गए, सब अच्छा कमा भी रहे हैं, सब कुछ कर भी रहे हैं, लेकिन एट द एंड अपन चाह क्या रहे हैं, क्या पाना क्या चाहते हैं? क्या वो सब घर गाड़ी वगैरह सब चीज़ें भी है, सब फैसिलिटीज़ भी है, एट द एंड क्या चाह रहे हैं हम लोग? किस चीज़ की तरफ एम है अपना? ये अपने को सोचना चाहिए कि अपन मतलब अगर मरने की हालत होगी जब, तो उस समय अपने को ये लगेगा कि नहीं कि हाँ भैया हमको कुछ जो हम चाहते थे वो हमने अचीव कर लिया लाइफ में। किस तरफ भाग रहे हैं वो सोचना चाहिए, वो इवैल्यूएशन का है, इवैल्यूएट करना चाहिए उसे। सब अपन एनालिसिस कर सकते हैं, सब सोच सकते हैं। तो दुर्लभ लही जो चिंतामणि, त्यो पर्याय लही त्रस्तणी। अरे मनुष्य बनना आसान कि डॉक्टर बनना आसान? यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे अरे यहाँ पे डॉक्टर बनना बहुत डिफिकल्ट है। अरे डॉक्टर बनना फिर भी आसान है, ये ऐसे पंचेंद्री जीव, 2 इंद्री 3 इंद्री निगोद से निकलना बहुत डिफिकल्ट है। तो कीमत है अपनी, बहुत कीमती चीज़ है अपन, ऐसे ही नहीं है अपन, फालतू नहीं है, अपने को फालतू नहीं समझना, बहुत कीमत है अपनी। और 2 इंद्री से बनने के बाद जरूरी नहीं है कि 3 इंद्री बनेंगे, जरूरी नहीं है कि 3 के बाद 4 ही बनेंगे, ये रिवर्स भी चल सकता है। 2 के बाद 1 इंद्री बन गए, 3 के बाद 1 इंद्री बन गए, 4 के बाद 1 इंद्री बन गए, 5 इंद्री के बाद 1 इंद्री बन गए। ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एक चीज़ मिसिंग है, अगर मोह का नाश नहीं हुआ, जो अपन ने बोला ना, मोह महामद पियो अनादि भूल आपको भरमतवादी, और मोह का नाश नहीं हुआ और अपने आप को भूले रहे, सम्यक दर्शन नहीं हुआ, तो गाड़ी चलती रहेगी। तो फिर ठीक है, स्टेयरिंग जो है वो किसी और के हाथ में है, अपने हाथ में नहीं है। चल रही है गाड़ी, जहाँ चले जाएंगे, कोई ठिकाना नहीं है। तो ये है, ये 1 इंद्री से 4 इंद्री जीवों का अपन ने देखा ये सब तरह सभी बताए मैंने। 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री और पंच इंद्री जो भी जीव हैं, इन सबको क्या बोलते हैं? इन सबको त्रस जीव बोलते हैं। अब बड़ी मुश्किल से त्रस बने, त्रस में भी 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री बने। अब ये 4 इंद्री के बाद चलो अब थोड़ा सा और मौका दें, पंचेंद्री बना दें। पंचेंद्री भी तिर्यंच की बात चल रही है पंचेंद्री की, चलो पंचेंद्री बना दें। तो पंचेंद्री में भी 2 टाइप के हैं, एक है असंगी और एक है संगी। असंगी होते हैं बिना मन वाले, कि भैया 5 इंद्री तो दे दी हमने, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षुकर्ण, ये 5 चीज़ें तो दे दी, लेकिन मन नहीं दिया। और संगी जीव वो होते हैं जिनको मन भी मिलता है। अब मन से क्या काम होता है वो भी आगे बताएंगे अपन, श्लोक पढ़ने, वो पद्य पढ़ने के बाद, लेकिन बात करेंगे उसमें ये मन क्या करता है, मन की जरूरत क्या है और डिफरेंस क्या आ जाता है मन में, देखते हैं अपन। कबहू पंचेंद्रिय पशु भयो, मन बिन निपट अज्ञानी थयो, सिंहादिक सैनी वे क्रूर, निबल पशु हति खाए भूर। क्या बोले इसमें? कबहू पंचेंद्री पशु भयो, अभी तक तो 1 से 4 इंद्री बन रहा था, चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब पंचेंद्री पशु बनाया, 5 इंद्रियां दे दी। अब इसमें क्या है? मन नहीं दिया। अब मन क्या करता है, मन का काम बताते हैं। देखो ये आप सबको दिख रहा होगा, संगी, ठीक है। एक चीज होती है शिक्षा,
शिक्षा यानी कि क्या, कि आप उनको कुछ चीज़ बताओगे ना तो उनको समझ पड़ता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, किस चीज़ को छोड़ें किस चीज़ को ग्रहण करें। ये सब क्या है, पुण्य अच्छा है पाप बुरा है, ये सोचने का काम जो चलता है ना। और इनफैक्ट कि अपन कहीं पे जाएंगे, जैसे कि तलवार रखी है इस पे जाएंगे तो क्या है, मर जाएंगे। ये भी कोई नाम से बुलाए, ये आगे आएगा नाम वाला भी, कोई नाम से बुलाए कि अरे नाम बुलाए, इधर नाम दिया कि रोहन इधर आना, समझ पड़ेगा कि क्या ये सब मन है ना। तो इतना सोचने का काम हो पाता है, मतलब अलर्ट हो जाता है एकदम, जैसे ही नाम लिया रोहन अलर्ट हो गए। ये क्या है, ये संगी जीव जो होते हैं ये उनका ऐसा हो पाता है। उनको कुछ उपदेश दो कुछ बात समझाओ तो बात समझ में आती है। क्या है, ये मन है, मन मन नहीं होगा तो नहीं हो पाएगा ये। दूसरा क्रिया, कि अपनी इच्छा से हाथ पैर चलते हैं, इच्छा से हाथ पैर चलते हैं उनके, ये क्या है, क्रिया। ये बैल वगैरह के हाथ पांव जो ये सब चलते हैं ना, ये सब क्या है, क्रिया। उपदेश, उपदेश क्या है कि आप जैसे गाय, ये हाथी वगैरह होते हैं, इनको क्या आपने देखा होगा ऐसा त्रिशूल शेप का होता है, उससे ऐसे जो महावत होता है जो हाथी का मालिक होता है वैसे गाड़ता जाता है ऐसे कान पे, उसके देखना बहुत खून बहता है। वो क्या है, वो उसको ऐसे ट्रेन कर देता है कि भैया देखो अब रुकना है अब चलना है। और ये बैल वगैरह जो होते हैं, हॉर्स वगैरह होते हैं, उनको ऐसे मारा जाता है यूं चलाते वक्त। क्यों, कि क्या उनको एक ट्रेन किया जाता है कि ऐसा करेंगे तो रुकना है, ऐसा खींचेंगे तो चलना है, ऐसे अलग अलग सिचुएशन होती है। उपदेश, अलाप, ये जो याद करने का काम होता है ना, चीज़ों को याद करने का काम भी तभी हो पाता है जब मन होता है। मन नहीं होगा तो आलाप भी नहीं हो पाएगा। ये तोते वगैरह जो होते हैं ना जो पूरा याद कर लेते हैं, ये क्या है, आलाप। ये इतना सब काम जो है ना, ये जो चार चीज़ें बोली, शिक्षा क्रिया उपदेश आलाप, एक आप शॉर्ट में इसको याद रखो कि जिसका नाम लिया और वो अलर्ट हो जाए, नाम से बुलाने में आ भी जाए, वो सब क्या हैं, संगी हैं। अपने हित अहित का सोच सकते हैं कि मेरे लिए सही क्या है और बुरा क्या है, ये सोच सकते हैं, ये सोचने की शक्ति है। कुछ जीवों को वो शक्ति नहीं मिलती है, तो ये शक्ति जिनको मिलती है उनको मन मिला हुआ है। और जिनके पास ये मन है उनको बोलते हैं संगी जीव। और जिनके पास ये चारों चीजें नहीं हो पाती है उनको बोलते हैं असंगी जीव, मन नहीं है। बताइए दुनिया में संगी जीव ज्यादा कि असंगी जीव ज्यादा, कौन ज्यादा, संगी ज्यादा कि असंगी ज्यादा? असंग असंगी ज्यादा। हाँ दुनिया में असंगी ज्यादा है, संगी तो बहुत क्योंकि एक से चार इंद्री जो जीव है ना वो तो पक्का ही असंगी है। और पांच इंद्री भी मिल गई, मन नहीं मिला, वो भी असंगी। और मैक्सिमम क्वांटिटी किसकी है, एकेंद्रीय जीवों की। ये पंचेंद्रीय जीव तो बहुत कम होते हैं क्वांटिटी में। आपको क्वांटिटी देखना हो ना तो संख्यात असंख्यात ऐसे करके गोमटसार जीवकांड में नंबर मिल जाएंगे आपको सबके। और मनुष्य तो आगे आएगा, मनुष्य का, मनुष्य तो काउंटिंग है, 19 डिजिट्स की काउंटिंग है मनुष्य की। तो ये क्या है, ये मन जो मिला है ये सिर्फ संगी जीवों को मिला है। तो अपन संगी बने हैं, संगी अपने में हित अहित का क्या सही है क्या गलत है ये समझ पड़ता है अपने को, ऐसी शक्ति मिली है। अब उस शक्ति का जो यूज कर ले वो तो बढ़िया है, नी शक्ति का यूज किया तो संगी और असंगी में कोई अंतर नहीं है। उसको भी ठिकाना, उसको भी नहीं पता कि भैया क्या सही है क्या गलत है, और असंगी को भी नहीं पता, उसको भी नहीं पता कि भैया पुण्य क्या है पाप क्या है, इस संगी को भी नहीं पता। असंगी को भी नहीं पता कि मुझे धर्म करना चाहिए, धर्म से मेरा उद्धार होगा, और संगी को भी नहीं पता। अगर दोनों को ही नहीं पता तो दोनों एक जैसे हो गए, तो कोई डिफ्रेंशिएटर होना चाहिए। तो अगर हम संगी हैं तो अपना संगी पने का उपयोग होना चाहिए हमारा, और हम सबको को करना ही चाहिए। ठीक है, तो ये संगी जीव अपन ने समझा, संगी मन वाले और बिना मन वाले। तो क्या बोले कि कभी पंचेंद्रीय पशु बने, अब भैया मन ही नहीं मिला। अब मन नहीं मिला तो क्या हुआ, अज्ञानी फिरे घूमते रहे, कुछ ज़्यादा सोचने समझने की शक्ति नहीं मिली, क्या करें क्या नहीं है क्या सही है, कोई उपदेश कुछ नहीं मिला, कुछ समझ में नहीं आया। तो क्या हुआ, ऐसे ही जीवन निकल गया। फिर क्या हुआ, सिंहादिक सैनी है क्रूर, निबल पशु अति खाए भूर।
ये सैनी मतलब संगी होता है। अब असंगी से संगी बनाया कि चलो अब थोड़ा सा और अपग्रेड कर देते हैं, इतने टाइम लेके आए हो ना, चलो अब ये भी संगी बन जाओ। तो सिंहादिक से आप ये समझना कि जो शक्तिशाली होते हैं, शक्तिशाली पावरफुल जो होते हैं, उनसे सिंहादिक को आप समझ लेना। सिंह, हाथी और भी ये राइनासोर्स और भी आप समझ लेना, जो 5 इंद्रिय जीव हैं और मन वाले हैं। ये क्या है, ये बहुत क्रूर हैं। अब बन गए ऐसे, अब क्या करते हैं, मन भी मिल गया, अब उस मन का प्रयोग काय में करते हैं। आपने कभी देखा होगा, ऑब्जर्व भी किया होगा, जो शेर वगैरह होते हैं ना, शेर वगैरह क्या करते हैं, मन का उपयोग किस चीज में करते हैं, मतलब मन मिल गया, मन का यूज काय में कर रहे हैं, ऐसे चुपके से धीरे धीरे पहले देखते हैं कि मेरा शिकार किधर जा रहा है, और उसको ऑब्जर्व करते हैं उसका पैटर्न, और एकदम से जाके कूद जाते हैं। मन मिला, उसका यूज इसमें किया, मतलब उसका भी यूज काय में किया और पाप के कार्यों में किया। ये निर्बल पशु थे, कोई कमजोर पशु था, उसको मारने में यूज कर लिया। बिल्कुल ऐसी हालत है। कबहू पंचेंद्री पशु भयो मन बिन। ये इतनी बात इसलिए चल रही है कि क्या अपन ने देखा होगा, लेकिन क्या है कि अपने को वो समझ में आएगा कि अपने को मन मिला है, तो अपन मन का उपयोग किस चीज, यूज किस चीज में करें। अभी जिस चीजों में यूज हो रहा है उसके बजाय और भी चीजें हैं। ये खाना, ये आप लोगों को क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन मैं क्वेश्चन उठा देता हूँ। मैंने बोला कि ये मन है, मन से अपन सोचते हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो आप लोग बोल सकते थे, अगर सब बचपन में सबने एक्सपेरिमेंट किया होगा, चींटी को देखा होगा आपने, चींटी ऐसे पानी का आपने एक लाइन ढोली, ठीक है, वहाँ चींटी जा रही थी, चींटी रास्ता पलट लेती है, पलट लेती है कि नहीं पलट लेती है, ऐसा देखा है कि नहीं आपने, सबने देखा होगा, हाँ पलट लेती है। और आप बोल सकते थे चींटी तो 3 इंद्रिय जीव है, हमने अभी अभी पढ़ा था, और आप बोल रहे हो कि वो असंगी है। कैसे असंगी है, कितनी अक्कल है, कितनी समझदार है, कितनी समझदार तो है। और आप बोल रहे हैं मन नहीं होता, मन है, मन मिलना बड़ी बात है, संगी बने हैं, चींटी को भी तो मन है। ये क्वेश्चन आ सकता है। चींटी को दाना लाना है, वो शक्कर, जहाँ शक्कर होती है वहां भाग जाती है कि नहीं समझदारी, सब तो है। पेड़ को समझदारी है कि भैया मैं सूख जाऊंगा, चलो पानी इकट्ठा कर लूं भर भर के। फिर कैसे वो असंगी हो गए, असंगी बोल दिया और हमने मान लिया, ऐसा है क्या, बताइए। किसी को कुछ है इसमें ख्याल, कुछ आता है, क्वेश्चन आया आप लोगों को, क्वेश्चन समझ में आया, ये क्या क्वेश्चन डाला है मैंने, क्या है, कैसे। आप बोल रहे हो मन नहीं है एक तरफ, और दूसरी तरफ बोल रहे हो ये सब काम तो देखे हमने होते हुए इन लोगों के, कैसे हो रहा है बिना मन के ये सब। कोई बोलना चाहेंगे आप में से, क्वेश्चन उठना चाहिए आपको, मैं तो फैक्ट्स बहुत सारे दे जाऊंगा, आप सीधे मत मानना, उसमें क्वेश्चन करना। देखिए क्या है, ये जो चींटी वगैरह ये सब होते हैं ना, ये संस्कार होते हैं इनके पास, पुराने संस्कार, मन नहीं चल रहा है, पुराने संस्कार, पेड़ वगैरह में संस्कार है पुराने, चीजें इकट्ठा करने के, डरने के, भोजन पानी की व्यवस्था करने के, ये सब क्या है, संस्कार हैं। ये मन से नहीं हो रहा है काम, आदत बनी हुई है ऐसी। तो क्या है, वो आदत जो है ना, वो कंटिन्यूस चलती रहती है। इसको बोलते हैं संज्ञा। संज्ञा, आहार भय मैथुन परिग्रह संज्ञा है ये मन से नहीं हो रहा है ये सब काम, बिना मन वाला काम है ये, ठीक है। ये संगी और असंगी, संगी बन के मन प्राप्त करके भी क्या हुआ, पशु बने, और पशु बन के भी दूसरे जीवों का घात किया, प्लानिंग करने में, एग्जीक्यूशन में। ये एग्जीक्यूशन नहीं कर पाए कि अब धर्म करना है, धर्म करने का समय आ गया, कहाँ, इतना अज्ञान है, ऐसी ऐसी हालतें हैं पंचेंद्री में, कहाँ से करेंगे ये सब प्लानिंग, बहुत बुरी हालत है इसमें। ये सब जो होता है, सिंहादिक सैनी है क्रूर, निबल पशु अति खाए भूर, खाते जाते हैं उसको, बिल्कुल मार मार के खाते जाते हैं। और भैया, हाँ बोलिए। तो जनरल के अनुसार जो मन की डेफिनेशन है वो जीव से संलग्न होती है क्या हमेशा? मतलब जीव से संलग्न होती है, इसका मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं। मतलब
हर जीव का एक मन है और वो हमेशा साथ चलेगा, ऐसा कुछ है। देखिए मन क्या है, मतलब मन यूनिक है जीव की तरह है, आत्मा की तरह। देखिए आत्मा जो है, आत्मा के पास एक जानने की शक्ति होती है, ठीक है। जानने की शक्ति एक इंद्री में रहो कि पंचेंद्री में रहो, सब जगह रहेगी जानने। बिना ज्ञान के कोई भी जीव नहीं होता, जानने की शक्ति, ठीक है। अब जानने की शक्ति के अलावा एक और चीज़ होती है, ये विचार करने की शक्ति कि ये मेरे लिए अच्छा है कि बुरा है। कुछ उपदेश दिया जाए तो उसको ग्रहण करने की शक्ति, ये होता है मन। तो मन हर जीव के पास नहीं होता, वो डिपेंडिंग कि आप एक इंद्री बने हो, दो इंद्री बने हो, तीन इंद्री बने हो, चार इंद्री बने हो, कि असंगी बने हो कि संगी बने हो, ये उस पर डिपेंड करता है। तो हर किसी को मन नहीं मिलता है। मन आप देखना सारी, आप बायोलॉजी जीव विज्ञान पढ़ेंगे तो आप देखिए इन लोगों के पास आप बटरफ्लाई को बुलाइए, कुछ भी नाम रख दो आप बटरफ्लाई का, वो नहीं आएगी। आप गाय का कुछ नाम रखो और गाय को नाम से बुलाओ, वो आ जाएगी। डॉग के नाम आप क्या करो, नाम रख दो उसका, उसको उस नाम से बुलाओ, वो आ जाएगा। वो क्या है, मन की शक्ति, जैसे ही नाम सुना ना अलर्ट हो गया। ये बटरफ्लाई और चिड़िया, चिड़िया तो नहीं, बटरफ्लाई और भी ये तीन इंद्रिय जीव आप जिनको लोग बहुत पालते हैं, और भी चीज़ें होती है, नहीं आएंगे वो नाम बुलाने से। बाकी सब में इतनी समझ होती है। ये मन का ये यूनिक प्रॉपर्टी है ये। अंकित भाई, असंगी पंचेंद्रिय जीव के एग्जाम्पल क्या? हाँ बिल्कुल, असंगी पंचेंद्रिय जीव। देखिए क्या है, असंगी पंचेंद्रिय जीव के कुछ एग्जाम्पल जो शास्त्रों में मैंने पढ़े हैं। सारे सांप असंगी नहीं होते हैं, कुछ सांप ऐसे होते हैं कि पांच इंद्री मिली है लेकिन मन नहीं मिला है। कुछ तोते ऐसे होते हैं जो पांच इंद्री मिली है लेकिन मन नहीं मिला है। कुछ ऐसे एग्जाम्पल, दो एक एग्जाम्पल जो मेरे को ख्याल में है, जो मैंने पढ़े हैं, या असंगी पंचेंद्री बने, मन नहीं मिला। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे लेकिन ये दो एग्जाम्पल हैं। या असंगी पंचेंद्री जीव है, मन ही नहीं मिला, अब क्या करें, सोचे क्या करें, क्या सोचें। अब मन मिला तो क्या करें, कैसे मारूं, कैसे खाने की व्यवस्था करूं, किसको ख़त्म करना है, यही सब। ये पाप कार्यों में ही गया, हिंसा के कार्यों में ही गया मन मिलके भी। एक और सवाल है हाँ जी। कि जैसे किसी को मन नहीं है तो फिर उनको आइडिया भी नहीं है कि कैसे, जजमेंट ही नहीं है ना, तो उनकी फिर पर्याय कभी बदल ही नहीं सकती ना टेक्निकली। देखिए मन नहीं है इसका मतलब अपन ऐसा लें कि उनकी पर्याय कभी बदल नहीं सकती, तो इसको सोचते हैं अपन। एक होता है मन, एक होते हैं अपने परिणाम। भले ही मन नहीं हो, वो जीव के परिणाम तो चलेंगे ना, क्योंकि अगर परिणाम नहीं चलेंगे तो वो मुर्दा हो गया। कुछ ना कुछ परिणाम तो चलेगा ना। देखिए जो जो चेंजेस होते हैं ना, इसको और थोड़ा अंदर जाते हैं इसके। जो चेंजेस होते हैं ना, जिसको आप बोलते हैं कर्म बंध रहा है कि नहीं बंध रहा है। कर्म बंधन दो चीज़ों से होता है। एक होता है कषाय से, क्रोध, मान, माया, लोभ, ठीक है, एक ये फैक्टर है। और एक फैक्टर है आपका मन वचन काय का कैसा हलन चलन हुआ, क्या किया मन वचन काय से, जो जितना मिला है। अब बताइए, क्या क्रोध, मान, माया, लोभ, ये चार कषाय एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री को पाई जाती है कि नहीं पाई जाती है? पंचेंद्री को पाई जाती है कि नहीं पाई जाती है? अच्छा। बिल्कुल। मन नहीं है, मन तो क्या एडिशनल अच्छा काम करने के लिए नहीं है। अब वो क्या करे, हालत ही ऐसी है, काम ऐसे किए तो ऐसी हालतें मिली। हम्म। तो संगी भी हो गए तो आगे भविष्य के लिए और पाप इकट्ठा किया, ऐसा काम किया संगी होके भी। अब क्या हुआ, तिर्यंच गति में और भी थोड़ी हालतें खराब है, वो देख लेते हैं थोड़ी सी और। कब हूँ आप भयो बलहीन, सबलनि करि खायो अति दिन, छेदन भेदन भूकर प्यास, भार वहन हिम आतप त्रास, वद बंधन आदिक दुख घने, कोटि जीव तय जात न भने। कबहू आप भयो बलहीन, सब लनि करी खायो अति दीन। खुद क्या है, कम शक्ति वाला हुआ, अब ज़्यादा शक्ति नहीं मिली तो क्या करा, सब टूट पड़े खाने के लिए उसको, सब टूट पड़े।
क्या होता है ये आगे के भी और बताते हैं। छेदन वेदन, भूख करू प्यास, भार वहन ही मातब त्रास, इन सबको कवर करते हैं अपन। फिर मीनिंग भी बताएंगे, कुछ एग्जाम्पल्स बताते हैं कैसी कैसी हालत होती है तिर्यंशों की। जो सांप होता है ना, सांप, सांप में से अंदर से क्या है, उसके दांत निकालने रहते हैं लोगों को ताकि जहर निकल जाए। तो क्या करते हैं, सांप की पूरी छाल निकाल लेते हैं। कौन निकालता है? वो जो उनसे ज़्यादा बलवान है वो निकाल लेते हैं। उनकी मनुष्य है बलवान, निकाल लेते, पूरी छाल निकाल लेते हैं, पूरी बॉडी निकाल लेते हैं ऊपर से। क्यों? वो निकालने के लिए, जहर निकालने के लिए छील देते हैं ऊपर से। ये बलहीन हुआ ना, कभी ऐसी हालत हुई, अपनी भी ऐसी हालत हुई। ये ऐसे इन पंचेंद्रीय जीवों की ऐसी हालत है, संगी होने के बाद ऐसी ऐसी हालतें हो गई। भूख लगती है तो भूख में क्या होता है, अपने बच्चे को ही खा जाए। जो बिल्ली होती है, बिल्ली, बिल्ली को अगर कुछ भी नहीं मिलता है ना खाने को, बहुत भूखी है बिल्ली, बिल्ली नॉन वेजिटेरियन है, बिल्ली को अगर कुछ नहीं मिला खाने को तो वो क्या करती है, अपने जो बच्चे दिए हैं उन बच्चों को सूंघती है। और उन बच्चों को जिनको सूंघा, उन सूंघने में से उसको पता चल जाता है कि कौन सा बच्चा कमज़ोर है और कौन सा स्ट्रांग है। जो सबसे कमज़ोर होता है ना उसको खा जाती है। मतलब माँ ही अपने बच्चे को खा जाती है। बलहीन है ना, खा गई, ज़्यादा दम नहीं, और ये ज़्यादा बलवान थी माँ, भूख लग रही थी, खा गए भैया। भूख का भी दर्द है, मिटाएंगे हम तो खाएंगे। हर जीव जो, सर्पिणी जो होती है, सांप, सपेरी, वो क्या करती है, 1000 अंडे देती है, 1000 से भी ज़्यादा अंडे देती है, बहुत सारे अंडे देती है। भूख इतनी लगती है उनको, ये पंचेंद्रीय जीव है, भूख इतनी लगती है कि वो क्या करती है, अपने ही अंडे खा जाती है। उसमें से 2-5 बच जाते हैं, जो इधर उधर रह जाते हैं वो बच जाते हैं और सांप बन जाते हैं, वरना वो अपने ही दिए हुए अंडे खा जाती है। ये क्या है, ज़्यादा बल वाली थी, खा गई, भूख भूख लगी, कर लिया, सब निपटा दिया उनको। हर जीव भोजन ढूंढ रहा है, सब लोग भोजन ढूंढ रहे हैं। और क्या क्या हालत होती है, छेदन भेदन, छेदन भेदन, भूख प्यास। पशु पक्षी जो होते हैं इनके अंडे फोड़ दिए जाते हैं। बताओ किसको बोलने जाएंगे वो, क्या हालत क्या है। मतलब किसी का बच्चा हुआ और निपटा दिया, सफाई कर रहे थे, निपटा दिया, चलो साफ सफाई खत्म। चिड़िया है, चिड़िया, उनका अंडा जो है दिया, साफ, कितनी मानसिक वेदना होती होगी, कितना दिमाग पे शॉट लगता होगा कि अरे समझ है, संगी है, मन है, फील होता है, इतना ज़्यादा समझ में आता है। ये मिलने के बाद भी ऐसी हालतें हो रही है पंचेंद्रीय जीवों की भी। अरे पंचेंद्रीय जीवों में और अपन जो जाएं, गाय होती है, गाय, गाय की हालत तो आप सबको पता है। गाय को कैसे रखा जाता है, मतलब हिल भी ना सके इतनी सी जगह में रखते हैं गाय को, और वहीं पे मशीन से दूध निकाला जाता है। और मशीन से दूध निकाला जाता है, मशीन तो ट्रेंड है, हो सकता है एक आध खून वून का भी बूंद गिर जाए तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं है, ऐसा हो सकता है, वेरी मच पॉसिबल। और बार बार उसको क्या करा जाता है, आर्टिफिशियली प्रेग्नेंट किया जाता है ताकि और दूध दे। मतलब क्या, कितना दुख है ये पंचेंद्रीय जीवों का, क्या दुख है। अपने को तो दुख ही किया है, तो तुम रे जिए कौन दुख है। अपने को तो दुख ही किया है, अपन तो जरा जरा से में परेशान हो जाते हैं। अपने को तो कितनी अच्छी फैसिलिटीज मिली हुई है, इन जीवों के दुख अपन देखें। और ये कहानी इन जीवों की नहीं है, ये अपन होके आए हैं। और अगर अपन ने अभी कल्याण नहीं किया अपना, तो कहीं अपन भी ऐसे बनेंगे, और क्या होगा, ऐसे दूध निकाला जाएगा, आर्टिफिशियली प्रेग्नेंट किया जाएगा, होगा ये। मतलब ये डराने वाले की और कोई ऐसी फिलोसफिकल बात नहीं बोल रहा हूँ मैं। सबको फेयर चांस है, इक्वल चांस है, चांस मिला है, कर लिया तो ठीक, नहीं तो देयर आर अदर कैंडिडेट्स वेटिंग फॉर द सेम थिंग, लेट्स गिव देम चांस। मनुष्य बनने में वैसे ही बहुत लिमिटेड लोग हैं, भले अपने को पॉपुलेशन बहुत दिख रही है, ये एकेंद्रीय जीव बहुत ज़्यादा है, कल्याण नहीं हुआ तो बराबर है सब। और हालत देखें, अगर अपन लेदर यूज़ करते हो, लेदर कैसे बनाया जाता है, थोड़ी मैं बड़ी भारी बातें कर रहा हूँ लेकिन बहुत ज़रूरी है ये। आता है, ये गाय वगैरह होती है, इनको क्या करते हैं, बिल्कुल ताज़ी बढ़िया गाय है, उसको लेके, जिंदा है और अच्छी बिल्कुल बलवान है, लेके गए, क्या करा, उसको पहले तो काट दिया, खून बहेगा धीरे धीरे, और खून बहने के बाद उसमें
और वो जिंदा रहती, सॉरी जब जिंदा रहती तभी बहुत गरम गरम पानी डालते हैं, इतना गरम गरम कि बॉडी बिल्कुल जल जाए, और फिर काट दिया जाता है जिससे खून बह जाता है। फिर आखिरी में जो ऊपर का होता है ना, उसको क्या होता है, निकालते हैं और अच्छे से उसको प्रोसेस करके चमका के क्या करते हैं, बढ़िया शूज़ बना देते हैं, बेल्ट बना देते हैं। इनफैक्ट जो अपन जीन्स पहनते हैं, जीन्स में भी पीछे आपने टैग देखा होगा लेवाइस वगैरह में, ये सब भी लेदर के बन जाते हैं। और कई बार बेल्ट वगैरह ये सब अपन पहन लेते हैं और अपने को क्या लगता है कि भैया हम तो क्या है, बढ़िया बढ़िया घड़ी पहन रहे हैं। वो घड़ी नहीं, वो उस जीव का शरीर है जो अपन ने पहन रखा है। और ऐसा नहीं कि अब तो मर गया वो, अब तो इसमें कोई जीव ही नहीं है। इतना चमकाने के बाद और प्रोसेस करने के बाद भी निरंतर उसमें निगोदिया जीव भी हैं और त्रस जीव भी हैं। त्रस जीव भी बहुत सारे पाए जा रहे हैं, कंटिन्यूसली उत्पत्ति हो रही है। ये जो बेल्ट लेदर वगैरह के पहन रखे हैं उसमें त्रस जीव 2 3 4 इंद्री की, 5 इंद्रिय जीवों की उत्पत्ति हो रही है उसमें कंटिन्यूसली। ये बात अलग है हमको आंखों से नहीं दिखते हैं वो जीव, लेकिन हो रही है। ये ऐसी हालत है। अरे जो ये पंचेंद्रिय जीव मन भी मिला, थोड़ा और प्रोग्रेस भी हो, जैसे तैसे तो निगोद से निकले थे, 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री बने थे, क्या हुआ, बलि कर दी, बकरा बने बलि कर दी, अंडा बने कुछ नहीं, चूजे बने चिकन बन गया उसका। तो क्या क्या हालतें हो रही है। मैं शब्द बोल रहा हूँ, शब्द आपको सुनने में अजीब लग रहे होंगे, लेकिन कैसी कैसी हालतें होती है। ये सब इन जीवों की हालत है और ऐसा हम बन के आए हैं। ये नहीं बने इसलिए अपन इन चीज़ों को जानने के अंदर फील हो वो चीज़ कि अगर अभी कल्याण नहीं हुआ इस भव में तो ये तैयार है ये सब जगह बनने के लिए। कोई उसमें कमी थोड़ी, हमेशा थोड़ी यूएस में रहेंगे, हमेशा थोड़ी मनुष्य बन के रहेंगे। चेंज तो होगा ना चीज़ों में। भीड़ बढ़ रही है, लोगों को जगह देना है। अब लोग नाम अच्छा अच्छा रखते हैं, मत्स्य पालन, बी हाउस, ये सब क्या है, ये पालने के लिए नहीं है, ख़त्म करने के लिए है। ये पंचेंद्रिय जीवों की हालत है। प्रैक्टिकल होते हैं, प्रैक्टिकल कैसे कैसे होते हैं, एक्सपेरिमेंट होते हैं जानवरों पे, सारी दवाइयों वगैरह के। अगर ये बीमार हो गए तो समझ में आ गया भैया लोगों को नहीं देना। मतलब कैसी हालत है, इनका यूज़ कैसे हो रहा है, ये सब चीज़ें ये हो रही है इन जीवों की हालत, पंचेंद्रिय और मन वाले जीवों की। जैसे तैसे आए थे और आके भी ये बने, कितना पाप है, मतलब कितना डिफिकल्ट है। ऐसी हालतें बने, कितना डिफिकल्ट है। बताओ कहाँ से कल्याण होगा अपना, कहाँ जाएंगे ऐसे, बताइए। ऐसे एक्सपेरिमेंट और सडनली मार दिए जाए, कितने खराब परिणाम होंगे। कहाँ जाएंगे मर के खराब परिणाम से, कहाँ ऊपर प्रोग्रेस हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। उम्मीद ही नहीं है, परिणाम खराब है तो ऊपर प्रोग्रेस हो ही नहीं सकती। इनफैक्ट मैंने एक जगह कहीं पढ़ा था कि चूहे को पकड़ना होता है तो कैसे पकड़ते हैं, कुछ एक लेते हैं एक शीट वगैरह या कुछ, उस पर गोंद लगा देते हैं और चूहा आता है उस पर चिपक जाता है और फिर गया वो, फिर नहीं बचेगा। ये सब भी होता है। मतलब इन जीवों को तो कोई जीव समझे तो सही। मतलब अगर ऐसी अपनी हालत हुई तो अपन को कोई जीव नहीं समझेगा। मारा कुटी यही सब चलती रहेगी, छेदन भेदन भूख प्यास। गाय वगैरह जो होती है इनको खाना नहीं दिया जाता है बराबर, भूख प्यास की वेदना लगी रहती है। ठंड गर्मी में कोई स्वेटर पहनाने नहीं आ रहा है यहाँ पे इतनी। जब वो स्नोफॉल होता है, एक बार 2-3 साल पहले जब टेक्सास वगैरह में बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हुआ था, सब जगह लोगों के घर में पानी आ गया था और सब लाइट वाइट चली गई थी। इन जानवरों का कौन ध्यान रखेगा, किसके पास इतनी फुर्सत है, अपने आप को तो बचा लें पहले। कितना क्या क्या चीज़ें होती हैं इनके साथ। बंधन की तो पूछे ही नहीं। अपन 2 साल अपन रह के आए लॉकडाउन में, घर में रह रह के कैसा लगता था, क्या यार कब जाएंगे ट्रैवल करने, कब निकलेंगे घर के बाहर। वॉक पे भी नहीं निकलते थे लोग, सड़क सूनी रहती थी। वो अंदर बंध के अपने को एक्सपीरियंस है बंधना, भले ही घर में हो अपन अच्छे घर में 5 बेडरूम अपार्टमेंट, लेकिन बंधन तो बंधन ही होता है। बंधे हैं, बंधने का भी दुख है, सब कोई फ्रीडम चाहते हैं। ये सब क्या है, इतने दुख हैं। ये तो मैं कुछ बोल पाया हूँ, अगर अपन करोड़ों जबान भी लें, कोटि जीव ते जात न बने, कोटि जीवान से करोड़ों जीवान से भी नहीं कहे जा सकते। इतने दुख हैं इन लोगों के, इतने सारे दुख हैं, इतने असमर्थ हैं ये जीव, इतना दम ही नहीं है। क्योंकि जो बलवान लोग हैं इनकी 12 बजाए हुए हैं,
ये सब हालतें होती है किन की? ये सब हालतें पंचेंद्रीय जीवों की हालतें हो रही है। और ये पंचेंद्रीय जीव हम ना बने, इसलिए उत्तम आर्जव धर्म आया था। ये तिर्यंच बनने का सबसे इम्पोर्टेंट कारण क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट कारण है मायाचारी, छल कपट, जिसको अपन बोलते हैं बेवकूफ़ बनाया लोगों को। ये छल कपट जो है सबसे इम्पोर्टेंट कारण है तिर्यंच बनने का। ये ऐसी हालत है, छल कपट करना है ना, यहाँ पे बहुत पाया जाता है इस चीज़ को, यहीं पे होता है ये सब। तो ऐसे ये घूम के आई है ये सब जगह जो है ना, बलहीन, बल वाले, असंगी, संगी पंचेंद्री, ठंड गर्मी, भूख प्यास, ये सब अपन सह के आए हैं। कब? पंचेंद्री जब बने थे। और अभी आत्मकल्याण नहीं हुआ, फिर आगे भी मौका पड़ सकता है। इसलिए अपने को बचाना है अपने आप को। अब नहीं जाना, अब कहीं नई जगह जाएंगे जहाँ आज तक नहीं गए, वो है मोक्ष, वहाँ पे जाने की तैयारी करना है। ये संगी पंचेंद्री के सारे दुख, अभी इतनी सारी बात हुई थी, ये सारे मैंने बोले हैं, इसको मैं अलग से बोल नहीं रहा हूँ। ये जो जो बॉडी है ना, छेद दिया जाता है। घोड़े को देखना, घोड़े के नीचे शूज पहनाए जाते हैं, कुछ नहीं, कील ली, ठोक दी। मतलब क्या होती होगी हालत उस जीव की। ज्ञान है, जानने की शक्ति है, मन भी है, क्या क्या हालतें हैं, और खत्म, ठोक दी कील। कितना दुख है इन जीवों को। वो दुख, हमको तो क्या है दुख, अपन को तो कुछ दुख ही नहीं है, फिर अपन क्यों रोए? अपने को तो सुख है बहुत, और अपने को तो बहुत आगे बढ़ने का अवसर है, वो अवसर यूज करना चाहिए अपने को। तो ये सब चीजें होती है। अब ये अगर कोई इतना भूख प्यास से ऐसी कंडीशन में मरेगा, मार दिया जाएगा, तो बताइए बहुत अच्छा लगेगा कि मजा आएगा? अरे इतने परिणाम खराब होंगे कि कोई भूख प्यास से मरेगा। अभी अपने को अगर कोई फंक्शन ज़्यादा चल जाता है कहीं पे, तो ऐसा लगता है कितना लंबा फंक्शन था, भूख लगने लग गई यार, अब नहीं सहन हो रहा। और ऐसे आकुल व्याकुल होने लगते हैं, परिणाम कैसे खराब हो जाते हैं, बंद करो यार कार्यक्रम, बहुत हो गया। ये पंचेंद्रीय जीव है, भूख प्यास लगी, कोई कुछ दे ही नहीं रहा है अब, या अंग जो है वो फोड़ दिए, कुछ कहीं पे कील विल ठोक दी, कहीं कुछ काट दिया एकदम से, या एकदम गर्म पानी डाल दिया, किसी ने डंडा मार दिया, वॉटेवर, या फिर मशीन से खून निकल गया, या आर्टिफिशियली प्रेग्नेंट कर दिया। बहुत सारी चीज़ें हैं, कितनी चीज़ें बताएं, आप गूगल करेंगे सब मिलेगा आपको ये सब बातें, मैं तो सारी बोल भी नहीं पा रहा हूँ। जब ऐसे परिणाम के साथ मरेगा तो वो कहाँ जाएगा? क्या देव में जाएगा? देव में जाने के जितने परिणाम हो सकते हैं क्या, सबकी हालत ये है। तो आगे आ रहा है, अति संक्लेश भाव ते मरियो, घोर शुभ्र सागर में पड़ियो। इतने संक्लेश, इतने बुरे परिणामों से मरा, और मर के कहाँ गया? नरक रूपी समुद्र में जाके गिर गया। जैसे तैसे निगोद से निकले थे, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंचेंद्री बने थे, और जाके कहाँ पड़ गए? नरक। काम खत्म हो गया है तो नरक में पहुंच गए। जो तिर्यंच होते हैं ना, तिर्यंच चारों गति में जा सकते हैं, देव में भी जा सकते हैं, नरक में भी जा सकते हैं, मनुष्य में भी जा सकते हैं, और तिर्यंच में भी जा सकते हैं। चारों गति का ऑप्शन ओपन है उनके लिए, डिपेंडिंग उनके भाव क्या थे, कब बंधे, क्या हुआ, चारों गति के ऑप्शन चालू हैं। तो अभी नरक गति में पहुंचे, कैसे पहुंचे, क्या हुआ फिर काम, ये ऐसी हालतों में आगे क्या हुआ वो अपन देखेंगे बाद में। लेकिन ये अपने को, मतलब इतनी सारी बातें जो है ना, ये भले ही अपने को पता होगी, बताने का सार ये है कि हम जो छोटी छोटी चीज़ों में परेशान हो जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में हमारे पास कुछ नहीं है, छोटी छोटी चीज़ों में टाइम अपन वेस्ट करने लगते हैं, और जो चीज़ें मिली है उसका टाइम उपयोग करके अपने आप को धर्म में नहीं लगाते हैं, अपना मोह जो है आत्मकल्याण में नहीं लगाते, अपनी आत्मा की याद नहीं आती है। तो ये सब हालत जो हुई है अपनी, वो आगे भी होगी। उससे बचाने के लिए ये सब बातें चल रही है कि ये दुख सहे हैं, अभी भी सह रहे हैं, अपन देखते हैं। इससे बचना हो तो इस बात को ताही सुनो भवि मन थिरान, इसको स्थिरता से सुनना और मन से सोचना कि ऐसा है कि नहीं है, तो फिर आगे अपने को और बात समझ में आएगी कि क्या हो रहा है। वो अपन ने आलू की बात देखी थी ना, एक सुई डाली, आलू में इतने सारे जीव हैं, ये सब डाला था, और क्या हुआ? खा गए लोग, खा जाएंगे लोग, ऐसी हालतें हैं।
इतनी बात है। आगे और भी कुछ बातें हैं वो अपन धीरे धीरे और करेंगे। इस वाले में अपन इतना ही रखेंगे। आज मैंने 10 मिनट जानबूझ के सोचा बचा ही लूँ, थोड़ा दान की बातें और करनी थी। लेकिन पहले अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो 2-1 मिनट क्वेश्चन ले लेते हैं, नहीं तो दान संबंधी कुछ थोड़ी सी बात आगे कर लें अपन, कि दान में आगे नहीं बढ़ पाए अपन। अंकित, एक क्वेश्चन था। आज हाँ। भी आपने बात करी चिंतामणि रत्न की, और कल भी आपने बात करी थी कि भाई जब तीर्थंकर भगवान का जन्म होता है तो रत्नों की वर्षा होती है। और उसके साथ साथ आपने ये भी बताया था कि पृथ्वी काय जो होते हैं जीव, आपने ये भी बताया था कि वो बन जाते हैं या तो रत्न बन जाते हैं या किसी प्रकार के वो स्टोन्स बन जाते हैं, सेमी प्रेशियस या जो भी है, और हम उसको धारण कर लेते हैं माला के रूप में या अंगूठी के रूप में या जो भी है। ठीक है ना? तो अगर वो इतना सब कुछ है कि वो पृथ्वी काय जो भी जीव है उसको हमें नहीं पहनना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो तीर्थंकर भगवान के जन्म पर रत्नों की वर्षा या चिंतामणि रत्न जो है उसकी इतनी व्यवस्था क्यों है? देखिए, एक चीज़ पहले तो इसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ मैं। पहले हमें क्या रखना क्या नहीं रखना, उसके लिए अपने को हिंसा को समझना चाहिए। अपन ने अभी इतने सारे जीव देखे ना, 1 2 3 4 5 इंद्री। अगर अभी हम आपको बोल दें कि भैया आप तो सभी जगह जीव हैं, या हाथ चलाने में वायु का एक गया, आंख जलाने में अग्नि का एक गया, तो हो सकता है कल से लोग ही नहीं आएंगे कि भैया नहीं हो पाएगा कुछ भी, जिए कैसे हम। तो जिनवाणी में पूरी व्यवस्था है कि आप अभी मुनि नहीं बन पा रहे हो ना, तो क्या डाकू बन जाए? नहीं। आप सबसे पहले ये जो 2 3 4 5 इंद्रिय जीव हैं, इनकी हिंसा का त्याग करो। पहले इनकी हिंसा का त्याग करो। अभी एकेंद्रीय जीवों में भी जो कम क्वांटिटी है उनकी हिंसा के बारे में अभी छोड़ दो, परेशान मत हो। जैसे आलू वगैरह, इसमें बहुत जीव है, भले ही एकेंद्रीय है, इनको छोड़ो। फिर हिंसा में भी 2 3 4 5 इंद्रिय जो है इनकी हिंसा का त्याग करो। ये पहले उपदेश है। पहले उपदेश सीधे एकेंद्रीय से नहीं है कि भैया आप स्टोन पहनना छोड़ दो। वो स्टोन की बात मैंने इसलिए ली थी कि अपने को पता तो चले कि अपन पहन क्या रहे हैं, कि अपन मुर्दा पहन के अपन उस मुर्दे के पीछे अपन इतना परेशान होते हैं, वो फील आए तो वो अपने आप छूटता है। लेकिन वो पहले दिखे ऐसा तो छूटेगा। लेकिन अभी पहले 5 4 3 2 इंद्रिय जीवों की हिंसा से बचे अपन पहले, जो गृहस्थी में रह के पॉसिबल है। और उसी के साथ साथ ये हिंसा की बात चली, इसीलिए इसमें थोड़ा और एडिशनल कर देता हूँ। 4 प्रकार की हिंसा होती है: संकल्पी, उद्योगी, आरंभी और विरोधी। अब यहाँ पे इतनी सारी हिंसा की बात चलती है ना, कुछ बच्चे लोग या हो सकता है यहाँ पे आप लोग भी कोई बोले कि ये हिंसा की बात चल रही, हम तो अहिंसा वाले हैं, हम बॉर्डर पे लड़ने नहीं जाएंगे। या हमारे मंदिर पे कोई आ जाएगा अभी कब्जा करने, और मान लीजिए वहाँ पे कोई अपने गुरु आए हुए हों, क्या हुआ, उनको कोई परेशान कर रहा है या कोई मारने भी वाला है, भैया अहिंसा परमो धर्म की जय, हम तो नहीं करेंगे कुछ भी। क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में? मैं आपके आंसर पे और आऊँगा, लेकिन ये मेरा क्वेश्चन है। इन बॉर्डर पे ज़रूरत है, लड़ने जाएं कि नहीं जाएं? अहिंसा वाले हैं, जाएं। तो कहाँ गई हिंसा? हिंसा आपकी वहाँ पे जाके धड़ाक धड़ाक, क्या हुआ हिंसा का? और मंदिर में या आपके मान लीजिए ऑस्टिन में कोई गुरु आए, या कोई धार्मिक आपके ही मान लो घर वाला कोई है, या मान लीजिए आप ही सड़क से जा रहे हैं और आपका ही कोई घर वाला साथ में है और उसको कोई परेशान करे, या कोई भैया बंदूक दिखा दे या चाकू लेके आ जाए एकदम से, क्या करेंगे? हम तो अहिंसा धर्म वाले हैं भैया, ले जाना हो तो ले जाओ, हमारे तो हाथ बंधे हुए हैं। सेल्फ डिफेंस में राष्ट्र की रक्षा, धर्म की रक्षा, गुरु की रक्षा को जस्टिफाई किया है कि ये करना सही है। धर्म नहीं बचेगा तो संस्कार कैसे आगे जाएंगे, राष्ट्र नहीं बचेगा तो हमारी आइडेंटिटी छिन जाएगी, तो मतलब हमें भी फिर और पाप भी करने पड़ सकते हैं। तो इसीलिए मुझे उसका राइट एक्सप्लेनेशन तो नहीं आ रहा, बट ये सही बताया। देखिए क्या है, जस्टिफाइड नहीं है वो, इसको ऐसे समझेंगे अपन
कि क्या है, देखिए मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ। इंडिया पे जब भी जैसे अलग अलग कंट्रीज़ ने क्या करा, अटैक किया, जैसे कारगिल वॉर हुआ, चाइना से भी हुआ, कभी इंडिया आगे बढ़ के नहीं गया कि मैं ख़त्म कर दूँ। जब भी अटैक हुआ तो उसका क्या किया, विरोध किया कि भैया हम बचना चाहते हैं। तो ये बचने के लिए जो जो उपाय करने पड़ते हैं करने की इच्छा नहीं है। करने की इच्छा होना तो कब्जा करने जाएंगे दूसरों के इस पे, दूसरे को निपटाने जाएंगे, वो इच्छा नहीं है। हम जी रहे हैं लेकिन हमारी रक्षा करना है हमको, तो रक्षा करने के लिए बोलेंगे भी, कुछ बात भी करेंगे, कुछ और करना पड़ा तो उसके लिए भी उतरेंगे। लेकिन वहाँ भाव जो हैं वो भाव मारने के नहीं है, अपने आप को बचाने के हैं वहाँ पे, उससे वो वहाँ पे कारण है। इसका मतलब ये नहीं कि अपन क्या करें कि ये मच्छरों से अपने आप को बचाना है, मारना नहीं चाहते हैं लेकिन इनसे बचाना है, तो क्या करा, इसलिए मच्छर को मारा। इसका मतलब वो नहीं लेना है अपने को। वो तो क्या है, राष्ट्र को, धर्म के आयतनों को इनसे बचाने के लिए जो अपन डिफेंस में खड़े होते हैं, वो क्या है, वो है विरोधी हिंसा। वो विरोधी हिंसा श्रावकों के जीवन में होती है। दूसरी है उद्योगी और तीसरी आरंभी। अब घर में बैठे हैं, घर में बैठ के सब काम भी करेंगे, खाना भी बनाएंगे, सब काम करेंगे, कौन सी हिंसा से बचेंगे? पानी यूज़ नहीं करेंगे, जल का एक जीव है। अग्नि यूज़ नहीं करेंगे, वायु नहीं यूज़ करेंगे, मतलब जैसी व्यवस्था वेंट वगैरह हैं यूज़ नहीं करेंगे, वो सब यूज़ हो रहा है अपना। लेकिन आरंभी हिंसा, झाड़ू नहीं लगाएंगे, झाड़ू लगाते लगाते भी हिंसा हो जाएगी। वैक्यूम करोगे हिंसा नहीं होगी? होगी। लेकिन क्या है, आप सब मत छोड़ो, उसमें आपका भाव है कि हम जीवों को मारना नहीं चाहते हैं, और भाव ऐसा है तो आप पूरा देख के काम कर रहे हो। वहाँ पे देख रहे हो कि कोई जीव तो नहीं है, सफाई भी उतनी मेंटेन कर रहे हो आप पहले से ही, कोई जीव तो नहीं है। ऐसा नहीं कि जीव देखा और धट्ट करके वैक्यूम चला दिया, या किचन में गंदगी कर रखी है और चींटियाँ आ गई और एकदम से क्या करा, पानी डाल दिया या ऐसे झाड़ू चला दी। ये भाव नहीं है, भाव बचाने का ही है। लेकिन क्या है, ये करते करते भी घर में हिंसा हो सकती है, बचाते बचाते भी हिंसा हो जाती है, और एक इंद्रिय जीवों को नहीं बचा पा रहे हैं अपन, तो क्या है, ये हो रही है आरंभी हिंसा। तीसरी है उद्योगी, जॉब वगैरह कर रहे हैं हम, या कोई व्यवसाय है, कोई बिजनेस है, उसमें भी कुछ हिंसा होती है, घर चला रहे हैं, होगी वो। इसका मतलब ये नहीं कि उसमें हम की लेदर इंडस्ट्री या कुछ ऐसी इंडस्ट्री कर रहे हैं जिसमें बहुत हिंसा है, नॉर्मल जॉब भी है, उसमें भी कुछ ना कुछ हिंसा होती है। ये तीनों प्रकार की हिंसा श्रावकों के जीवन में पाई जाती है। एक है संकल्पी हिंसा। संकल्पी हिंसा यानी कि मैं जानबूझ के किसी को मारूं, वो भाव नहीं रहता है। जीवों को हमेशा बचाने का भाव रहता है। 2, 3, 4, 5 इंद्रिय को तो बचाने का रहता ही है, लेकिन एकेंद्रीय जीव जो भी हैं उनको फालतू में निपटाया नहीं जाएगा, उनको भी बचाने का भाव है। लेकिन एकेंद्रीय जीवों की फिर भी हिंसा होगी घर में रह के, तो वो एकेंद्रीय जीवों जो ये संकल्पी हिंसा का त्यागी होता है गृहस्थ, और उद्योगी, आरंभी और विरोधी हिंसा का त्यागी नहीं हो पाता है घर में रह के। और मुनिराज जो होते हैं वो कोई भी हिंसा नहीं करते हैं, न विरोधी न उद्योगी नहीं है तो काहे की उद्योगी हिंसा, घर ही नहीं है तो काहे की आरंभी हिंसा, और संकल्प पूर्वक तो त्याग कर ही दिया, और काय का विरोध, जिसको जो करना है करो, हम तो आत्मा के लिए बने और अपना कल्याण करने के लिए बने हैं, हम नहीं करेंगे, ये सब श्रावकों के काम है। तो मुनिराज सारी हिंसा से फ्री होते हैं। तो बात आई स्टोन्स की और इन सब की। अब ये स्टोन्स पाए जाते हैं, रत्न भी पाए जाते हैं, चिंतामणि रत्न भी हैं। अब देव हैं, देवों की इच्छा हुई कि रत्नों की वर्षा करें तो वो कर रहे हैं। चिंतामणि रत्न है, ये पाया जा रहा है। कल्प वृक्ष भी पाए जा रहे हैं, अलग अलग चीज़ें पाई जा रही है, नेचर में है ऐसी चीज़ें, उनका अलग अलग देव भी यूज़ कर रहे हैं। वो एकेंद्रीय, वो पृथ्वी काय का शरीर है, यूज़ कर रहे हैं, हो रहा है सब चीज़ें, शरीर वगैरह सब यूज़ हो रहा है। अपन जेम स्टोन्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वही यूज़ करना, वो तो इसलिए बताया था कि अपन जो लटका के खुश होते हैं, वो डेड बॉडी लटका के बहुत खुश होते हैं अपन। अब डेड बॉडी लटका के कौन खुश होता है? तो उसमें अपने को विचार करना चाहिए कि अपन कहाँ से बचें और कैसे कैसे बचें, वो रूट बताने के लिए सब बताया था। थोड़ा आंसर मेरा बड़ा हो गया, बट आई होप इट गिव्स लिटिल क्लैरिफिकेशन
या जो आपने पूछना चाहा, आई होप वो वहां तक पहुंच पाया होगा। ठीक है। हाँ, आप इसमें फॉलोअप कर लीजिएगा, या और भी कुछ हो तो प्लीज आप क्वेश्चन करिएगा। एक मेरा क्वेश्चन है, 2 मिनट बचे हैं, कल के लिए दे देता हूं। क्या जीव मरने से ही हिंसा होती है? जीव नहीं मरे, क्या हिंसा हो सकती है? ये आप सोच के आना, कुछ इंस्टेंसेस सोच के लाना और आप मुझे बताइएगा। जीव मरे तो ही हिंसा होती है, जीव नहीं मरे तो भी हिंसा हो सकती है क्या? ये मेरा क्वेश्चन है। अगर आपको अभी भी आता हो तो अभी बता दीजिए, इसको यूटिलाइज कर लेते 2 मिनट को, 1 मिनट में यूटिलाइज कर लेते, नहीं तो कल मैं दूंगा। हाँ बोलिए। जीव के भाव, हाँ राइट, आई थिंक किसी और ने भी यही कहा, भाव भी बना लिए तो भावों से उसको मारने की अगर चेष्टा भी की तो हिंसा का दोष लगेगा, चाहे उसकी मृत्यु हो या ना हो। तो मन से हिंसा कर ली, वचन और काया, वचन मतलब मन से की, मैं भी बोल के कर ली, बट काया से नहीं की। देखिए बढ़िया आंसर है। क्या हुआ, एक बार एक व्यक्ति था, वो जंगल में था। उसने क्या करा, चलो जा रहे हैं जंगल से, उसने देखा एक तालाब सूख रहा है और ये इतनी सारी मछलियां हैं। काश यार मेरे पास कुछ बकेट होती, कुछ होता, सारी मछलियां ले जाता और बेच देता, बहुत पैसे आ जाते। कितनी ले जा पाया? 0, कुछ ले जाने के लिए था ही नहीं, सारी मछलियां वहीं की वहीं दी। दूसरा व्यक्ति आया, ये सारी मछलियां तालाब में सूख रही है, एक काम करता हूँ, इनको मैं उठा के कुएं में डाल देता हूँ तो एटलीस्ट जिंदा रह जाएगी, पानी है कुएं में। मछलियां उठाई और कुएं में डालता गया एक एक करके। जितनी मछलियां थी सारी मर गई कुएं में, क्योंकि कुआं जो था वो तेल का था, सारी मर गई। किसको पाप लगेगा? किसको पाप लगेगा, 1 या 2? पहले वाले को कि दूसरे वाले को? मरी दूसरे, हाँ 1 से, हाँ 1 वाले से पाप लगेगा, क्योंकि भैया वो दूसरे वाले का भाव तो था बचाने का, सारी मर गई, वो उनका आयु कर्म था कि भैया आयु पूरी हो गई थी तो मर गए वो। इसने तो पूरा दम लगाया बचाने का। और पहले वाला मारना चाहता था, नहीं मार पाया, एक भी नहीं मरी, सारी मारने का पाप लगा। इसी का भैया तो इसमें क्वेश्चन ये है कि जैसे सेकंड सिचुएशन में वो निमित्त बना, वो उसका उद्देश्य सही था, भाव सही था, लेकिन निमित्त बन गया, उसकी उन मछलियों की मृत्यु का कारण बना, तो उसमें कितना दोष उस व्यक्ति को लगेगा? हाँ ठीक है, इस बात को भी मैं आंसर करता हूँ। 1 मिनट में मेरे को एक एग्जांपल सपोर्टिंग देना है इसका, वरना वो क्या आधी अधूरी बात रह जाएगी। 1 मिनट लूंगा, 6 बज गई है वैसे भी। एक व्यक्ति था, वो क्या है, पैदल जा रहा था मंदिर, फटाफट भाग के चला गया और नीचे रास्ते में एक भी जीव नहीं मरा, ना चींटी ना मकोड़ा, कुछ भी नहीं मरा। लेकिन रास्ते में जितने चींटी मकोड़े हो सकते थे, जितने उस रास्ते में हो सकते थे, सबको मारने का पाप लगा उसे। क्यों? क्योंकि उसको सावधानी नहीं है ना बचाने की। जहां बचाने की सावधानी नहीं है, प्रमाद है, अयत्नाचार प्रवृत्ति है, उसको ही वास्तव में हिंसा कहा गया है। अरे आप देखते देखते चलोगे, फिर भी कई बार हो सकता है बहुत देख के चल रहे हो, नीचे एकदम से कोई जीव आ गया और मर गया, लेकिन वहां पूरा बचाने का भाव है, मारने का 1% भाव नहीं है। क्या हुआ, वो जीव आ गया, उस जीव का आयु कर्म का उदय आ गया था, वो हो गया ऐसा, लेकिन इस जीव की मन में राग द्वेष नहीं था मारने का। तो इसको जो दोष है ना हिंसा का, वो राग द्वेष परिणामों का है। किसी जीव के मरने नहीं मरने से हिंसा का दोष नहीं है, आपका बचाने का भाव कितना है उस पे है हिंसा का दोष, क्योंकि हर जीव का आयु कर्म काम कर रहा है। आयु कर्म है तो बचा रहेगा, आयु कर्म नहीं है तो मर जाएगा। लेकिन व्हाट डिड यू डू इन दैट सिचुएशन, उस पर डिपेंड करता है आपको क्या हो रहा है, क्या बंध रहा है, क्या नहीं बंध रहा है। कृतिका दी, आपका आंसर हुआ इसमें? हुआ कि इसमें? हाँ हाँ बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल तो मेन चीजें, थैंक लास्ट बात, मेन चीजें जो अपन मंदिर वगैरह में ये चेयर ऐसे घीस लेते हैं, घर में चेयर ऐसे घीस ली, नीचे भले ही एक भी जीव नहीं हो, मरा भी नहीं हो, लेकिन ये फ्री का पाप। थोड़ी सी मेहनत करनी थी, जिम जाने की बजाय मंदिर में ही चेयर उठा सकते थे, थोड़ा सा वहीं भी हो जाएगा, उठा के व्यवस्थित रख दी।
फोकट के पापों से बच गए, मतलब ये फ्री के पाप जो होते हैं ना, उससे तो बच ही सकते हैं अपन। ऐसे स्टूल था, खिसका लिया झट, थोड़ा सा 1 सेकंड लगता, उठा के रख दिया, काम हो गया। मतलब सावधानी की बात है, कितनी सावधानी रखते हैं अपन। ये हिंसा के संबंध में अपने को बातें सोचना चाहिए और विचार करना चाहिए। इतनी बात रखते हैं, दान तो अब कल होएगा, दान अब और है आगे। एक क्वेश्चन है अंकित जी। हम पूजा करते हैं मंदिरों में, हम बहुत जोर जोर से तालियां बजाते हैं, तो हम वायु काय की हिंसा कर रहे हैं। अच्छा, तो वो ताली बजा अच्छा क्वेश्चन आ गया आपका, बढ़िया है। इसके आगे 2 क्वेश्चन और डाल देता हूँ और आंसर कल दूंगा। आप हिंसा की बातें करते हो इतनी, मंदिर बनवा रहे हो, मंदिर बनवाने में जीव नहीं मर रहे हैं क्या? इतना कितना बड़े बड़े मंदिर बन रहे हैं, जीव नहीं मर रहे। पृथ्वी खोद दी, पानी धम लगा के लगाया, और इतनी हवाएं चलाई, उसमें आग भी यूज हुई, इतने पेड़ जंगल होते थे सबको निपटा दिया, मंदिर बना दिया, और बोलते हो महापुण्य का काम किया, उसमें हिंसा नहीं हुई। ये मेरा एक क्वेश्चन है, इसमें इसकी सपोर्टिंग, इसका आंसर मिलेगा आपको। तो ये इसके साथ सपोर्टिंग क्वेश्चन है, इसमें भी हिंसा हो रही है। क्या करें? मंदिर नहीं बनवाए, पूजा करने में आप और भी चीजें कर रहे हो, भगवान पे ऐसे पानी डाल रहे हो, बंद कर दे। मूर्ति बनवा रहे हो, वो क्या है, जीव था, वो पहाड़ था ना, उसमें से निकला है, बंद कर दे। क्योंकि भैया हम तो अहिंसा परमो धर्म है, सब छोड़ दो बस, क्योंकि रहेंगी नहीं ये चीजें, तो जाने का टेंशन ही नहीं, मंदिर वगैरह बढ़िया, ये चीज ही नहीं है, बढ़िया अच्छी लाइफ चल रही है, बन गए हैं तो जाना पड़ता है कि चलो बना है तो चलो। तो ये क्वेश्चन उठाए हैं मैंने, इसके आंसर अपन कल करेंगे, आप थोड़ा और सोचना। इसके लिए किसी को बहुत क्यूरियोसिटी हो तो ये रत्नकरण श्रावकाचार नाम का एक ग्रंथ है, इसमें आपको आंसर मिलेंगे ये सारे। चैप्टर 2 में ये सारी बातें हैं, मैं मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये दान संबंधी और ये सब बातें आपको बहुत सारी मिलेगी, और बहुत इंटरेस्टिंग है, कभी आप खोल के देखना, मज़ा आएगा। बाकी आंसर तो मैं कल करूँगा इस बात का। आपका क्वेश्चन पेंडिंग रहता है, टाइम हो गया, इसलिए कल इस पे बात करेंगे और आगे चलेंगे अपन, ठीक है? और दान भी करेंगे। ओके जी, जय जिनेन्द्र जी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी जो क्वेश्चन से कल ले लेते हैं अपन, है ना, टाइम हो रहा है। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक, है जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सभी को ठीक है, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र भैया, सभी को जय जिनेन्द्र, जय